बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें जी जड़ामाला के शहरोना पुल से, जहाँ पर अताई डॉक्टर एक और कीमती जान निकल गया। हस्तियात हदीफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंजेक्शन लगने से एक शख्स जान भाग हो गया। शहरोना पुल पर अताई डॉक्टर के हाथों एक शख्स जान की बाजी हार गया। डॉक्टर नदीम के हाथों गलत इंजेक्शन लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। लवाकिन का क्लिनिक के सामने लाश रखकर एहतजाज। जान भाग होने वाले शख्स की शनाख्त लियाकत अली के नाम से हुई, जो कि जड़ावाला महबूब कॉलोनी का रिहायशी था। जोहराबाद के सरकारी हॉस्पिटल्स में आउटसोर्सिंग और मुलाजमीन के मुश्तरका मसाइल के हल के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस हेल्थ डिस्ट्रिक्ट खुशाब की क़यादत में निकाले जाने वाली ये रैली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जोहराबाद पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में PMA, महकमा हेल्थ, एजुकेशन, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्पोर्टिंग स्टाफ, एपका समेत दीगर यूनियंस के अहदेदारान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की, पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का ये कहना था कि सरकारी अस्पतालों की आउटसोर्सिंग से मुलाजमीन और आवाम दोनों ही मुतासिर होंगे। हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके मसाइल फौरी तौर पर हल करें, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। बलोचिस्तान के जिला नौशकी की बात करते चले, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कारवान पर हमले का वाकया पेश आया है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षान पुल के करीब कल अदम BLA की तंजीम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कारवान पर हमला कर दिया। इस हमला में 7 एहलकार शहीद और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। काफिला 8 बसों पर मुश्तमिल था। एक बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इमदादी टीम भी रवाना हो गई। अब आपको बताएं तो सांगड़ के खिपरू थाना की हदूद की बात करते चले, जहाँ पर गुल मोहम्मद भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ के खिपरू थाना की हदूद में वाकया गांव मरहाडी के रहायशी गुल मोहम्मद भट्टी ने पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ पहुंचकर फरियाद की कि 3 मुसल्लह अफराद नियाज भट्टी, मोहम्मद इस्माइल भट्टी और अमीर बख्श भट्टी जबरदस्ती इनके घर में घुस आए और खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और जख्मी कर दिया। गुल मोहम्मद भट्टी का कहना था कि इसने SSP सांगड़ और DIG शहीद बेनज़ीराबाद से इंसाफ की अपील की है, लेकिन पुलिस बाअस्र मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज़ां है। मजीद इल्जाम आयद किया कि गाँव के वडेरे हाजी उमर दर्स मुल्जिमान के साथ मिलकर इसे धमकियां दे रहे हैं। आला हुकाम से मुतालबा किया कि इसे और इसके खानदान को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सिविल सोसाइटी की कॉल पर सेवन शरीफ में भी दरिया सिंध से गैर कानूनी कैनाल्स निकालने के खिलाफ शहीद सड़कों पर निकल आए। नवाब कुरेजो की रिपोर्ट के मुताबिक तमीर के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। सेवन शरीफ में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से निकाली गई रैली में हजारों की तादाद में सिविल सोसाइटी के वकला, उस्ताद, पैरामेडिकल स्टाफ, सोशल और समाजी कारकुनान ने सिंध पर मुतनाज़ा नहरों की तमीर के खिलाफ और वफाकी हुकूमत और नहरों के हामियों के खिलाफ रैली में शिरकत की, शदीद नारेबाजी की। अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि हम सिंधु दरिया से कैनाल बनने नहीं देंगे और पानी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। वाड़ों में भी 6 नए कैनाल की तमीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सफ्तर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें PHI जस्कम रेसर सलाहियत ओहदेदार जमीर शेरजी सिंध और महाज अब्दुल मजीद जोनो सिविल सोसाइटी और वकला हजरात ने शिरकत की। PHI के ओहदेदारान अस्कर महर और जस्कम शहीद बशीर खान कुरैशी की अस्कर सिंधी समाजी इंसानियत को तरजीह देने वाला हाजी अकबर गम ने बात करते हुए कहा कि 6 कैनाल बन रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल का मसला है। 6 नए कैनाल नामंजूर हैं। 6 नए कैनाल हम सिंध हुकूमत और वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि नए कैनाल जो बन रहे हैं उन्हें खत्म करें, वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। अब आपको बताएं तो असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा की जानिब से भी अकोड़ा खट्टर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया गया। मोहम्मद सिराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद इरफानुल्लाह महसूद की हिदायत पर कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा गौहर अली ने अकोड़ा खट्टर बाजार का दौरा किया, जहाँ पर गोश्त, सब्जी, फल, फ्रूट, चिकन और बेकरी की दुकानों का भी मुआयना किया। महंगे दामों फरोख्त और दीगर खिलाफ वर्जी पर 2 किसाब को मौका पर ही जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ा किया, रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में ग्राम फरोशी किसी सूरत ही बर्दाश्त नहीं। जिला इंतजामिया नौशहरा की बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी। अब आपको बताते चलें जी कंबर से, जहाँ पर सहाफियों की रहनुमाई में भी दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की कॉल पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शर्मा काउंसिल के रहनुमाओं शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कंबर में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सहाफियों की रहनुमाई में सिंधु दरिया पर गैर कानूनी कैनाल्स निकालने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब से भुट्टो चौक तक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शर्मा काउंसिल के रहनुमाओं मौलवी जहीर अब्बास, हाशमी लाहौती, मंचार गोपांग, सवार शहबाज गोपांग, शाहिद हुसैन सुमरू और शहर की सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था कि सिंध सूबे को एक साजिश के तहत तबाह करने की कोशिशें की जा रही हैं। सिंध दरिया से कैनाल निकालने पर सिंध तबाह हो जाएगा। वफाकी हुकूमत के कहने पर सिंध का पानी बंद किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत इस सिंध दुश्मन पॉलिसी को वापस करें, बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे।
दरिया सिंध से गैर कानूनी तौर पर कैनाल्स निकालने के हवाले से टंडो आदम और इसके गिरदोनवाह में भी एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है। शाहनवाज खास कैली की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पाक तहरीक के रहनुमा शाहजहां जोनेजो, अब्दुल गफूर केरियो, लाल मोहम्मद बलोच, जबल खोसो, गुलाम अली कुलोई, गुलाम हैदर कुलोई, इनायत कुलोई समेत दीगर की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शाहजहां जोनेजो और दीगर मुकर्रीन ने मंसूबों को सिंध दुश्मन करार देते हुए कहा, सिंधु दरिया सिंध की जिंदगी का जरिया है, जबकि पंजाब नहरें निकालकर सिंध को बंजर बनाने की साजिशें कर रहा है। कहा, हम किसी भी सूरत सिंध दरिया से नहरें निकालने नहीं देंगे। दूसरी जानिब टंडो आदम के करीब अली मर्दान जमाली में एडवोकेट खादिम जमाली की क़यादत में भी इन मंसूबों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुतनाज़ा नहरी मंसूबों को फौरी तौर पर खत्म करें। बसूरत दीगर हम अपने जायज और कानूनी हुकूक के लिए हर मुमकिन एहतजाज करेंगे। अगर हमें पंजाब जाने वाले रास्ते बंद भी करने पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। चढ़ोई इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई, जाली शहद फरोख्त करने वाला धर लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नासिर रफीक की हिदायत पर नायब तहसीलदार चढ़ोई सईद फयाज हुसैन शाह ने फौरी कार्रवाई की और जाली शहद फरोख्त करने वाले फेरी वाले को मौका पर ही धर लिया। चढ़ोई में एक फेरी वाला जाली शहद फरोख्त कर रहा था कि जिसकी इत्तला मिलते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। नायब तहसीलदार सईद फयाज हुसैन शाह ने पुलिस के हमरा जबरदस्त कार्रवाई की, मुलजिम को हिरासत में ले लिया, जबकि जाली शहद जब्त करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। अवामी हलकों ने चढ़ोई इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए मुतालबा किया कि जालसाज अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें ताकि अवाम को मेयारी और खालिस अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। हैदराबाद में भी दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के हवाले से तुलबा की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया। आसिफ अली लुंड की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु दरिया पर बनने वाले 6 नहरों के खिलाफ पब्लिक स्कूल हैदराबाद में तुलबा का पुरअमन एहतजाज। पब्लिक स्कूल हैदराबाद में तुलबा की जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तुलबा ने शिरकत की। एहतजाज के दौरान तुलबा ने सिंधु पर डाका नामंजूर, नहरी मंसूबे रद्द और हमारे दरिया को खुश्क करना बंद करो जैसे नारे लगाए गए। तुलबा ने एक पुरअमन रैली निकाली जो स्कूल के अहाता से शुरू हुई और मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दोबारा स्कूल पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाज में शरीक तुलबा ने खिताब किया कि सिंधु दरिया सिंध की जिंदगी का जरिया है, लेकिन कुछ साजिशी अनासर इस पर कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती नहरें निकाली गयी तो सिंध में ज़राई तबाह, पानी की किल्लत और अवामी मुश्किलात में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत से तुलबा ने मुतालबा किया कि सिंधु दरिया से किसी भी नई नहर की खुदाई को फौरी तौर पर रोका जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करेंगे। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी, समाजी और तिजारती तंजीमों ने भी तुलबा के एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया और सिंध की आवाम से अपील की कि वो सिंधु दरिया पर होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। रुक करते चलें जब खैरपुर नाथन शाह का, जहां पर कैनाल निकालने के हवाले से आवाम सड़कों पर निकल आए। महबूब खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह में भी कैनाल निकालने के लिए आवाम सड़कों पर आ गई। खैरपुर नाथन शाह में यूथ ऑर्गेनाइजेशन, SQP जिस्कम, कौमी अवामी तहरीक की जानिब से सरमद गाढ़ी, सोमर चांडियो, साकी मुश्ताक और दीगर रहनुमाओं ने रैलियां निकाली। इन्होंने कहा कि सिंध की जमीन को बंजर बनने नहीं देंगे। डिप्टी कमिश्नर लोचना डॉक्टर लुबना नजीर की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जाम अजहर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर ने GC ऑफिस के कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि सुथरा पंजाब मुहिम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कारनामा है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सूबा भर में सफाई सुथराई के लिए ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा, सफाई ऑपरेशन से लोचना जिला के 2,43,000 घराने मुस्तफीद होंगे। सुथरा पंजाब क्लीनिंग सरगर्मियों में लोचना पंजाब भर में 4थे नंबर पर है। कलेक्शन के हवाले से लोचना जिला पहले नंबर पर है। अगर सफाई के हवाले से देखा जाए तो लोचना की बेहतरीन परफॉर्मेंसेज रही हैं। इस मौका पर ADCR सईद वसीम हसन, AC लोचना इरम शहजादी, AC कहरोड़ पक्का मियां अशरफ साले, AC दुनियापुर गुलाम मुस्तफा समेत दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। जबकि चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब लोचना इमरान अली ऐवान समेत नेशनल प्रेस क्लब और लोचना प्रेस क्लब के मेंबरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। अब आपको बताते चलें जी चूनिया से, जहां पर नून लीग की एक अहम विकेट गिर गई। हमारे नुमाइंदा फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका उम्मीदवार MP और चेयरमैन यूनियन काउंसिल घेलन हठाड़ चौधरी जावेद शमशाद ने नून लीग छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौका पर हल्का NA 133 PTI के MNA डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी ने चौधरी जावेद शमशाद को खुशामदीद कहा और कहा कि चौधरी जावेद शमशाद की शमूलियत से तहसील चूनिया में PTI मजबूत होगी, अवामी मसाइल के हल के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। चौधरी जावेद शमशाद ने कहा, पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए इमरान खान को जेल से निकालना होगा। चौधरी जावेद शमशाद ने हजारों कारकुनान के लिए इफ्तारी का भी एहतमाम किया। धरके से आपको बताते चलें, जहां पर वाहिद बख्श सेलरों की हलाकत का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया।
मोहम्मद नवीद मंगरियों की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साबिका एमपीए सरदार शहरयार खान शर और इनके बेटे जहांगीर समेत 3 नामजद जबकि 2 नामालूम अफराद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके मछक्का कच्चे में वाहिद बख्श सेलरों की हिलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सादिकाबाद थाना मछक्का पुलिस ने मकतूल के वालिद पहलवान सेलरों की मदयत में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में साबिक एमपीए शहरयार खान शर और फर्जंद जहांगीर खान शर, शहीन शर, जहूर शर, उलाम शर और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कौमी शाहराह रैनाला कोर्ट की बात करते चले, जहां पर नॉन एसी बस ओवर स्पीड होने के बायस उलट गई। सरदार आबिद की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी शाहराह रैनाला खोर्द बाईपास नजदीक सहारा सिटी के करीब नॉन एसी बस ओवर स्पीड होने की वजह से उलट गई। 12 मुसाफिर जख्मी, जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इत्तला मिलने पर 1122 की मोटर बाइक्स, 3 एम्बुलेंसेज, फायर व्हीकल्स और रेस्क्यू व्हीकल्स फौरन जाए हादसा पर पहुंच गयी। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को फौरन इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जख्मियों को अस्पताल रेफर कर दिया गया। 2 अफराद को मौका पर ही इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। 6 अफराद को तिबी इमदाद के बाद रैनाला खोर्द हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि 4 अफराद को उकाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें जी कबीरवाला से, जहां पर अब्दुल हकीम बस स्टैंड से लावारिस लाश बरामद हुई है। जफर हुसैन खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुतवफी की शनाख्त मुनीर हुसैन वल्द पीर हुसैन के नाम से हुई। मुतवफी नशे का आदी था। अब्दुल हकीम पुलिस ने फौरी तौर पर लाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल करके वर्सा की तलाश शुरू कर दी। मुबैना तौर पर मरने वाला शख्स नशे का आदी था, जहाँ पर नशेई की लाश मिली है। मनशियात फरोशों के कारिंदे मनशियात फरोख्त करते हैं। ये इलाका मनशियात फरोशों और नशेइयों की अमास्का बन चुका है। इससे पहले भी इसी तरह इलाके में 2 नशेई लावारिस पा चुके हैं। शहर की सियासी समाजी शख्सियात ने डीपीओ खानेवाल से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। दहरकी में पीपल्स पार्टी की एमपीए पर हमले का वाकया पेश आया है। मोहम्मद नवीद मंगरियों की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम मेहताब खान पर थाना डहरकी की हदूद नवाही गांव खेंजो के इलाका अल्लाह रखियो रोड के मुकाम पर मुसल्लह अफराद का हमले में जाम मेहताब खान डहर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे, जबकि एक और साथी जाम बहक हुआ और एक गार्ड शदीद जख्मी हुआ। मुसल्लह अफराद ने काफी देर तक जाम मेहताब खान डहर की गाड़ियों को यरगमाल बना के रखा। इत्तला मिलते ही डहर की उबाड़ो पुलिस की भारी नफरी जैवकुआ पर पहुंच गई। मुसल्लह अफराद मौका से फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस ने लाश और 2 जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल डहर की मुंतकिल किया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत के बाद सक्खर हॉस्पिटल रेफर किया गया। जख्मियों में अख्तर पठान जख्मों की ताब न लाते हुए जामबर न हो सके। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात जारी है। लियाकतपुर में बदनामे जमाना मनशियात फरोश मोहम्मद अकबर ने मनशियात फरोशी से तौबा कर ली। मोहम्मद असलम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक बदनामे जमाना मनशियात फरोश मोहम्मद अकबर ने मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की मौजूदगी में मनशियात फरोशी से तौबा कर ली। उम्मीदवार तहसील नासम मखतूम सैयद मुबीन जामिन बुखारी ने हल्फ लिया। मौसा मलकानी थाना शदानी शरीफ के रिहायशी मोहम्मद अकबर खान वल्द फतेह मोहम्मद खान गोपांग ने उम्मीदवार तहसील नासम और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के सामने मनशियात फरोशी से तौबा कर ली। मोहम्मद अकबर ने मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की मौजूदगी में अहद किया कि वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी शराफत और दयानतदारी से गुजारेगा। आइंदा किसी भी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों, खास तौर पर मनशियात फरोशी जैसी लानत का हिस्सा नहीं बनेगा। इस मौका पर उम्मीदवार तहसील नाज़म लियाकतपुर मखदूम सैयद मुबीन जामिन बुखारी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, सरपरस्त आला यूनाइटेड प्रेस क्लब खानविला महर मोहम्मद तारिक, सदर यूनाइटेड प्रेस क्लब खानविला डॉक्टर सरदार मोहम्मद अमजद खान डहर समेत दीगर भी मौजूद थे। मखदूम सैयद मुबीन जामिन बुखारी मुतल्लिका इदारों से गुजारिश कर गए कि मोहम्मद अकबर को अपनी जिंदगी नए सिरे से गुजारने का मौका फराहम किया जाए। डेरा इस्माइल खान से आपको बताते चलें, जहां पर आदिल की खुदकुशी केस में क्या एसएचओ का किरदार है, इस हवाले से फैजुर रहमान ने NN 24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू की है। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक बगवानी शमाली मनी केस आदिल खुदकुशी में एसएचओ का क्या किरदार है, मलिक फैजुर रहमान ने NN 24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू की और इल्जामात या हकीकत आवाम की अदालत में पेश कर दिए। सबको तो पहले मैं पाकिस्तान दे जितने भी टीवी चैनल इन और पहाड़पुर प्रेस क्लब दे जितने भी मतलब सहाफ़ी बिरादरीन मैं इन्हां दा तहे दिल दे नाल शुक्रिया अदा करे ना। मैं पहले भी अल्लाह दे हुक्म दे नाल गरीबां दे नाल ते मजलूमां दे नाल मैं जे रहना साथ देंदा हूं ना, ते ई गाल दा मैं मीडिया वाले जितने लोग भी हैं, इंटरनेशनल चैनल हैं या प्रिंट मीडिया है या छोटे सहाफ़ी हैं, मैं इन्हां दा तहे दिल दे नाल शुक्रिया अदा करना। उसके बाद मेरे भाई एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छियां गालियां कीतियां
بڑیاں زبردست گالیاں کیتیاں پہاڑپور پولیس کان اساں ڈی ایس پی پہاڑپور کو بھی بالکل اساں خوش ہیں اے ایس پی پہاڑپور کو بھی اساں بہت خوش ہیں ڈی پی او انویسٹیگیشن کان بھی بہت خوش ہیں لیکن رہ گئی ایس ایچ او پہاڑپور ڈی پی او اور ڈی اے جی کو میں ایک چھوٹی جتنی اپیل کرے ساں کہ اے بہت بڑا اسٹیشن پہاڑپور ہے اے اتنے کمزور دل والا ایس ایچ او جہاد اتنے تعینات نہیں کرنا چاہیے اتنا جرات والا مطلب ہے جو رہنا ایس ایچ او تعینات کرنا چاہیے کیونکہ اے ایس ایچ او مطلب ہے شریفانہ ماحول دکھا کے بہت لوگوں کا مطلب ہے لوٹ مار دا بازار گرم کی پی ہے جہاں وچ میں یہ گال ڈی پی او میں کو طلب کرے ڈی اے جی طلب کرے میں یہ گال دا خود بھی ثبوت ہاں کہ رشوت دیون دے اندر اے بہت مطلب ہے سرگرم اے جھا کو کیتی پہ پہاڑپور کو ایسا ایسے چو پہاڑپور اسٹیشن دے اتے نہیں ہونا چاہیے اگر کو نوکری کو سسپینڈ کر کے انکوائری مطلب مکمل چلائی ونجے اندر بیان حلفی میرا بھی شامل کیتا ونجے میں خدا کو حاضر ناظر کر کے مطلب بیان دے سا کہ اے کتنے مطلب بازار گرم کیتی پی ہے اندر بعد عادل دے لویکینہ کو ایس ایچ او کو کوئی اعتماد کو نہیں کہ بھائی یہ ایس ایچ او پہاڑپور اسٹیشن دا جرا ایس ایچ او ہے اے ایسا کو مطلب ہے کہ جہاں دے اتے مطلب ہے جو رہنا پچیسی اے ایس ایچ او کمزور ایس ایچ او ہے ای کو فل فور مطلب ہے ڈی اے جی کو اور ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان کو نوٹس گرنا چاہیے ای کو نوکری کو جبرن لٹیر کیتا ونجے ای کو سسپینڈ کیتا ونجے ان دے بعد انکوائری شروع کیتی ونجے انکوائری دے وچ پہلے بھی میں بیان دے گیا کہ میں ان دا ثبوت ہو سا اور میں ان دا گواہ ہو سا قرآن مجید تے مطلب ہاتھ رکھ کے میں گواہی دے سا کہ جیرے اندرونی صورت نوہاں پارٹیاں کن پیسے کھاندا بیٹھے اندہ میں بالکل قرآن تے ہاتھ رکھ کے مطلب سامنے مطلب دے سا کہ این شاید میں خود مطلب جے رہنا وہ آئی کو میں خود اپنے ہاتھ دے نال رشوت دیتی بیٹھا کہ بندے دا میں مچلکہ کرائی کو میں پیسے دیتی بیٹھا مچلکے دوتے ہی پیسے میرے کل گھی دیں میں غلط الزامات کیا پولیس افسر دے خلاف نہ لیندہ قابل احترام ہے سارے ڈیے مطلب جے رہے پولیس افسر لیکن قابل احترام دے اندر اے جے رہنا مطلب بھیڑاں بھی ودیاں ہونیاں اے بھیڑاں دی صورت دوتے ایسے چو اے نر ایسے چو نہیں میں مطلب آئی جی خیبر پختونخوا کو ڈی اے جی کو انہاں کو میں سلوٹ پیش کرے سا کہ فیل فور ان دی انکوائری شروع کیتی ونجے اور ایک پہاڑپور چینل اسٹیشن کا ہٹا کے ان دی انکوائری شروع کیتی ونجے ان دے بعد پہاڑپور دے اندر جتنیاں بھی مطلب جے رہنا ڈکیٹیاں ہن این کمزور ایسی چو دی وجہ تو ہن اے کہندے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا اے جیرے لے اتنے وڈے مجرمان دے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا اے مزید بنا لوگاں دے خلاف کیری کاروائی کرے سی ایکو مطلب اللہ دے حکم دے نال ہٹایا ونجے اے کہندی مطلب جے رہنا اے امن نہیں قائم کر سکتا اے کہندہ امن قائم نہیں کر سکتا ایکو پھل فور ہٹایا ونجے میرے بھائی ایڈوکیٹ نے سمجھداری دے نال گالیاں کیتیاں لیکن میں جٹاں دے سامنے میں ہر آدمی دے سامنے کھل کے گالیاں کرے نا میں ڈردا صرف اللہ دی ذات دے کولاں میرے نال پہلے کئی یہ واقعات آصف علی زرداری روک تھی چکن کئی بار میں جیلاں دے وچ گیاں میں جیلاں کن واپس ہی والا نا میں علیحدہ حق ہونا میں جدہ بھی مرساں میں شہادت دی موت مرساں میں مطلب بغیرتی دی موت نہ مرساں باقی کے پی کے دی پولیس کو تمام افسران کو اور پہاڑپور تحصیل دی غیور عوام کو میں سلام پیش کرے سا والسلام۔ اور اب کچھ خبر ہے جی جاتنا سے جہاں پر الحمد ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے مسلک افراد میں رمضان پیکج تقسیم کیا گیا۔ ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر اسپیشل افراد جو نہ کو بول سکتے تھے اور نہ ہی سن سکتے تھے ان کو بھی فلاحی تنظیم کی طرف سے راشن تقسیم کیا گیا۔ پہلے مرحلہ میں گھسیٹ پور کھڑی شریف میں راشن تقسیم کیا گیا جبکہ دوسری تقریب موہرہ ملکہ میرپور جناسکا میں راشن تقسیم کیا گیا۔ چیئرمین ادارہ ملک احسان الحق کے وعدے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم اور والدین کی دعاؤں عزیزہ وقارب کے تعاون غربا اور مساکین میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔
अलहम्द वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से गुरबा मसाकीन में इमदाद का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मौका पर साद अयूब कादरी, अलहम्द वेलफेयर फाउंडेशन के रजाकारान मोहम्मद मुज्तबा, दानियाल हुसैन, शेर आलम खान और दीगर ने मुस्तहिक गुरबा में राशन तकसीम किया। अब आपको बताएं तो ऑल हेल्थ एम्प्लॉयज जिला बहावलनगर की जानिब से भी एहतजाजी रैली निकाली गई। बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल हेल्थ एम्प्लॉयज जिला बहावलनगर ने बुनियादी मराकज सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स को आउटसोर्स करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जो कि सीई ऑफिस से मिंसनाबाद चौक तक निकाली गई, जिसमें पूरे जिला बहावलनगर के हेल्थ मुलाजमीन, डॉक्टर्स और रेगुलर मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और तमाम कैडर्स ने हिस्सा लिया। हेल्थ मुलाजमीन जिला बहावलनगर की एहतजाजी रैली एहतजाज में उगेगा यूनियन के सदर खालिद अलवी ने खुसूसी शिरकत की। खिताब करते हुए हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि मुलाजमीन के मुआशी कत्ल को फौरी तौर पर बंद करें, तमाम सरकारी अस्पतालों को आउटसोर्स करने से भी गुरेज किया जाए। इसके अलावा नादिया अरशाद, सदर बहावलनगर ने भी हुकूमत वक्त को ये बावर कराया कि मुलाजमीन को इनकी नौकरियों से ना निकाला जाए, क्योंकि इनसे वाबस्ता लाखों खानदानों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, जिससे मुल्क में बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। यूनियन पूरे जिला बहावलनगर में हेल्थ मुलाजमीन को इस कामयाब एहतजाज पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, रुक करते चलें जी अब चिश्तियां का, जहां पर तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के सिलसिला में रैली निकाली गई। हमारे नुमाइंदा गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियां में तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैली निकाली गई। चौधरी एहसानुल हक बाजवा MNA की रहायशगाह से रैली का आगाज हुआ और मुख्तलिफ बाजारों से गुजरती हुई रैली खत्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी एहसानुल हक बाजवा के भाई चौधरी इमानुल्लाह बाजवा ने की। रैली में अंजुमन ताजरान के ज़िलाई सदर हाजी हमीद अहमद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी नसीम सादिक, नायब सदर काशिफ भट्टी और सहाफ़ी बिरादरी समेत उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन और शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से फिजा गूंज उठी। इस हवाले से कायदीन ने NN 24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू भी की। कि पिछले गुज़िश्ता कुछ टाइम से जो है ना, एक तो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, ऊपर से गुज़िश्ता तहसील चिश्तियाँ में आपको पता है एक मज़हब के हवाले से एक फ़िज़ा बुलंद है, जिसमें चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब के हुक्म पे जो है ना अपने एक जो है ना ऐलान करने के लिए हम एक बातिल कुव्वतों को ये बताने के लिए निकले हैं कि नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत हर मुसलमान के ईमान का अवलीन फरीज़ा है, जिसके ऊपर रत्ती बराबर भी हम लोग जो है ना कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इन्होंने इस जगह पे अमन कायम रखना है, अगर इन अकलियतों को, अगर ये अपने आप को अकलियत कहते हैं, हम तो इनको मुरतद समझते हैं, मुरतद समझते हैं। अगर ये अपने आप को अकलियत समझते हैं तो बंदे के पुत्रों की तरह अपनी जो है ना अकलियती हकूक के अंदर रह के अपनी जिंदगी अंदर गुजारें। अगर ये जो है ना शायर इस्लाम की बेहुरमती करेंगे और मुसलमानों से जो है ना वो बिला वजह पंगे लेंगे, तो इंशाल्लाह ये मुसलमान को यहाँ के हैं या कहीं के भी हैं, ये क़यामत तक इनको जो है ना ऐसे खुले आम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब की अपील पर बाजवा साहब के डेरे से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें उनके जनाब साहब ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन, हमारा ईमान इस पे कायम है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। आज हम जो एहसानुल हक बाजवा साहब ने ये रैली निकाली है, हम इसकी भरपूर इसमें शिरकत भी करते हैं और इसको एक आसन इक़दाम भी तस्वर करते हैं। चलो जी रैली के हवाले ना दसो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे MNA एहसानुल हक बाजवा का बड़ा असर इक़दाम है। इडारा वाले मामले को खूबी उसे सरअंजाम दिया और उसके बाद आज इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और एक खत्म नबूवत के सिलसिले में रैली मुनक़्क़द की है, जिसकी क़यादत ये हज़ारों लोग इसमें शामिल हैं और इस तरीके से ये जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मसला है उस पर रोशनी भी डाली गई। उससे बड़ी हज़ारों लोगों ने इसमें शिरकत की और हम इसको सराहते हैं और इसके साथ भी शामिल है। और इंशाअल्लाह ऐसा आइंदा भी अगर कोई ऐसा सिलसिला हुआ तो इस तरह हमारी हमदर्दियाँ, हमारा एहतजाज भी होगा, सब कुछ होगा। अल्लाह ताला हमें इस पर का, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसमें तकरीबन शहर के रमज़ान के बावजूद हज़ारों लोगों ने शिरकत की है और अपने ईमान का मुजाहरा किया है। शुक्रिया। जड़ावाला में अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मुआशरे में उभरते हुए नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने में पेश है।
हमारे नुमाइंदा अहमद अली की रिपोर्ट के मुताबिक यौमुल फुरकान फैसले का दिन 17 रमजानुल मुबारक जंग बदर के अजीम दिन की मुनासबत से अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मुआशरे के उभरते हुए नौजवान स्टूडेंट्स, गरीबों, यतीमों, बेवाओं और बेसहारा खवातीन को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए फनी महारत, सिलाई और कढ़ाई, दीनी और दुनियावी तालीम के प्रोग्राम्स 102 गाफबे मिर्से में शानदार इफ्तिताह करने जा रही है, जिसमें खुसूसी तहसील ऑफिसर, सोशल वेलफेयर, बैतुल माल, राय असद, समाजी कारकुन, पाक स्पेशल पर्सन वेलफेयर सोसाइटी, हकीम अल्लाह रखी, अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान, मेंबरान, अहलियाने गाँव 102 गाफबे मिर्से वाला और इलाका भर के रहवासी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।